धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। अरे धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी थाने मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। जय हिंद, सुप्रभात साथियों। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी करंट अफेयर्स की इस क्लास में। आज है 30 मार्च और 30 मार्च से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट बन सकते हैं उन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक जो है तथ्य को अच्छे से समझ लिया जाता है जो हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो सकते हैं। आपको फर्स्ट स्लाइड पे दिख रहा होगा ये स्टार स्पोर्ट्स। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि स्टार स्पोर्ट्स ने अभिनेता रणबीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अभिनेता जो एक्टर रणबीर सिंह हैं, रणबीर सिंह को किसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो स्टार स्पोर्ट्स का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वाल्ट डिज्नी कंपनी के भारत के स्वामित्व वाले चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने रणबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। तो आप सभी लोगों को पता होगा स्टार स्पोर्ट्स एक चैनल है, इसने ही क्या किया है, रणबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी के अनुसार वह इस प्रकार स्टार स्पोर्ट्स से जुड़ने वाले पहले अभिनेता बन जाएंगे। पार्टनर के तौर पर स्टार स्पोर्ट्स और रणबीर सिंह का सफर आईपीएल के ओपनिंग वीकेंड से जो है शुरू होता है। इसमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल सहित आने वाले अन्य जितने भी खेल प्रतियोगिताएं हैं उनमें भी ये शामिल होने वाले हैं। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि स्टार स्पोर्ट्स जो चैनल है उसने क्या किया है, रणबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, इसमें दे रखा है कि बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को, पहली बात तो आपको यही याद होना चाहिए कि शेख मुजीबुर रहमान को एक उपाधि दी गई है, वो किस नाम से है, बंग बंधु के नाम से, को साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको, जो है बंग बंधु जी को जो है साहित्यिक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि साहित्यिक पुरस्कार से जो है हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, तो वो आपके हो जाएंगे बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान जी हो जाएंगे। नेक्स्ट दे रखा है कि कश्मीर की आलिया मीर, आपको एक नाम याद रखना है, आलिया मीर। ये आलिया मीर कहाँ की हो जाएंगी, कश्मीर की हो जाएंगी। तो आपको याद रखना है कश्मीर की जो आलिया मीर हैं, कश्मीर की आलिया मीर को जो है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। यानी 2023 का जो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है वो आलिया मीर को प्रदान किया गया है, जो कि कहाँ की हो जाएंगी, कश्मीर की हो जाएंगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए जो है इन्हें पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम ये जो है भारत सरकार ने क्या किया, रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम यानी NRCP नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है ये आपको याद रखना, भारत सरकार ने किया है। किस चीज के लिए किया है, रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किया है। कौन से प्रोग्राम को लॉन्च किया है, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम NRCP शुरू किया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मुक्त दवा पहल के माध्यम से रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रावधान शामिल है। यानी इसके तहत जो भी रेबीज से संबंधित मुफ्त दवाएं वगैरह ये सब प्रदान की जाएंगी, वैक्सीन वगैरह दी जाएगी, उसके लिए प्रावधान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो भारत सरकार के द्वारा किस उद्देश्य के साथ किया गया है, ताकि रेबीज की रोकथाम की जा सके और उस पर नियंत्रण किया जा सके। अब उसके बाद आता है कि रेबीज है क्या, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो रेबीज एक क्या है, वायरल बीमारी है। वायरल का मतलब क्या हो जाएगा, वायरस से होने वाली एक बीमारी है। और इसमें क्या होता है, ये वायरस जो है रेबीज से जो पीड़ित जानवर जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बंदर, इनकी लार में जो है मौजूद होता है। मतलब ये जो वायरस होता है रेबीज का, वो जो भी रेबीज से पीड़ित जानवर होता है जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, उसकी लार में मौजूद होता है। और ये रेबिडो विरिडो फैमिली के लिसा वायरस जीनस के रेबीज वायरस के कारण होता है। तो यहाँ पे वायरस का नाम दिया गया है रेबिडो विरिडो फैमिली के लिसा वायरस। नाम क्या हो जाएगा वायरस का, तो ये नाम दे रखा है लिसा वायरस। यानी लिसा वायरस जीनस के रेबीज वायरस के कारण जो है ये होता है। बोला गया ये एक RNA वायरस है और आंकड़ों के मुताबिक इंसानों में करीब 99% मामले कुत्ते के ही काटने से ये रेबीज होता है। रेबीज 100% घातक है और टीके के माध्यम से इसका 100% रोकथाम भी किया जा सकता है। यानी 100% घातक भी है, लेकिन अगर इसका सही समय पे इलाज हो जाए तो ये 100% इससे जो है रोकथाम भी की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए न्यूज आती है नासा की तरफ से। नासा जून 2023 से मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को भेजेगा। तो नासा क्या करने वाला है, नेशनल जो आपका नेशनल एजेंसी है, ठीक है, नेशनल एजेंसी अब आपकी क्या करेगी, जो है मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को भेजेगी। तो 4 मनुष्यों को भेजने वाली है, ये आपको भी याद रखना है। जब भेजेगी तब जाके उससे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उसके बारे में डिस्कस किए जाएंगे। नासा की अगर बात करते हैं, मुख्यालय इसका कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगर बात करते हैं नासा की स्थापना की, तो 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना होती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नासा के जो प्रशासक हैं वो कौन हो जाएंगे, विल नेल्सन जी हो जाएंगे। विल नेल्सन नासा प्रशासक। तो आपको भी याद रखना है कि नासा ने जो है, नासा जून 2023 में मंगल ग्रह पर कितने लोगों को भेजेगा, 4 लोगों को भेजने वाला है। नेक्स्ट न्यूज आती, एक जो है पुस्तक का विमोचन हुआ है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पुस्तक का नाम है बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले तो हमें ये पुस्तक का नाम ही पता होना चाहिए, वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा। उसके बाद जो है ये पुस्तक का नाम हो जाता है। फिर उसके बाद ये आता है, पुस्तक के बाद मतलब बोला जा रहा है कि नामक एक नई किताब जो है रिलीज हुई है, जो भारतीय फिल्म निर्देशक बासु चटर्जी के जीवन और समय को वर्णित करती है। तो ये भी हम लोगों ने जान लिया कि जो है इस पुस्तक जो है किस पे बेस्ड है। और इस किताब के लेखक अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी हैं, जो एक पुरस्कार विजेता लेखक हैं, और इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिका द्वारा भी प्रकाशित किया गया है। तो इसका भी नाम आपको याद रखना है, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इसे जो है प्रकाशित किया गया है। पुस्तक का नाम है बासु चटर्जी। बासु चटर्जी के जीवन पर और उनके समय पर ये वर्णित पुस्तक है। एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा ये जो है पुस्तक का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे,
कि यहाँ पर आपका दे रखा है कि जो है तंजानिया ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है। किसने की है? तंजानिया ने की है। तो तंजानिया ने क्या किया है कि जो है एक घातक जो है मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा कर दी है। यानी एक बहुत ही घातक वायरस के कारण एक जो है बीमारी होगी, उससे जो है उस प्रकोप की इसने घोषणा कर दी है। तो तंजानिया ने की है। कहाँ, कौन सा है? मारबर्ग वायरस बीमारी, इसका नाम हो जाता है। इसके जो है प्रकोप की घोषणा तंजानिया ने की। मतलब ये बीमारी आपको जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? तंजानिया में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अब आपका आता है नेक्स्ट मारबर्ग। अगर वायरस के बारे में हम लोग जाने तो जैसे इसमें दिया गया मारबर्ग जो वायरस डिजीज है की खोज जर्मनी और सर्बिया में 1967 में की गई थी। ये एक बहुत ही घातक बीमारी जिसकी मृत्यु दर 24% से लेकर के 88% तक होती है और गंभीर हेमोरेजिक बुखार का कारण होती है। ये इबोला वायरस के समान वायरस परिवार का ही एक हिस्सा माना जाता है। तो वायरस परिवार का एक हिस्सा है मारबर्ग वायरस। ये जो है बहुत ही घातक बीमारी है, जो बोला गया कि 24% से लेकर के 88% तक इसमें मृत्यु दर है और इसकी खोज सबसे पहले जर्मनी और सर्बिया के द्वारा 1967 में की गई थी। नेक्स्ट आता है बीसीसीआई की तरफ से जो है न्यूज आ चुकी है कि बीसीसीआई ने आगामी आईपीएल, जो आने वाले समय में आईपीएल होने वाला है, उसके लिए हर्बा लाइफ को अपने आधिकारिक भागीदार के रूप में चुन लिया है। तो हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन, इसको जो है आधिकारिक भागीदार के रूप में बीसीसीआई ने अगले जो है आईपीएल संस्करण के लिए एक साझीदार के रूप में चुना हुआ है। बोला जा रहा है कि बीसीसीआई ने क्या किया है, पोषण कंपनी हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन लिमिटेड को टाटा इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन 2023 के लिए पार्टनर के रूप में चुना है। अब सभी को याद होना चाहिए कि जो है अभी तक जो भी इंडियन प्रीमियर लीग हो रही थी उसका टाटा स्पॉन्सर हुआ था। अब जाके उसके साथ जो है भागीदारी करने के लिए कौन आ जाएगा? हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन। आईपीएल 2023 में इस महीने 31 मार्च से शुरू होकर के 26 मई 2023 तक खेला जाएगा। जो भी आईपीएल है वो आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा और 26 मई तक चलने वाला है। हर्बा लाइफ 150 से अधिक विश्व स्तरीय एथलीटों को प्रायोजित करता है, जिनमें विराट कोहली, मैरी कॉम आदि जो है शामिल हो जाएंगे या शामिल हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है स्पाइस जेट के अजय सिंह। अभी तक ये अजय सिंह जी स्पाइस जेट के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब बोला गया स्पाइस जेट के अजय सिंह एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने संभाल लिया है। तो एसोचैम के जो अध्यक्ष हैं वो किसको बना दिया गया है? अजय सिंह को जो है बना दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, अजय सिंह क्या हो गए हैं? एसोचैम के अध्यक्ष हो गए हैं। स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह ने एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये एसोचैम का फुल फॉर्म हो जाता है, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने संभाला है। अजय सिंह ने रेन्यू पावर के प्रबंध निदेशक सुमन सिन्हा की जगह ली है, जिन्होंने चैम्बर में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के संस्थापक और अध्यक्ष संजय नागर एसोचैम के नए जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो जाएंगे। आपको अजय सिंह के बारे में याद रखना है, अजय सिंह जी को जो है एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। तो ये थी करंट अफेयर की हमारी क्लास। आप सभी को बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा और कम समय में हमने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश की, और कंटेंट वो भी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो। तो अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं, आपको वीडियो पसंद आती है, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं। बाकी क्लास के एंड में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।